बीच में इस गोल्फ कोर्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक दौर ऐसा था कि लग रहा था कि शायद दोबारा यहाँ गोल्फ खेला ही नहीं जाएगा, लेकिन हमारे जो मुकामी एमएलए और आज के प्रोग्राम के मेज़बान जनाब फारूक शाह साहब की कोशिशों का नतीजा है कि अब 9 होल जो हैं वो खेलने के लिए अब तैयार किए गए हैं। जो बाकी 9 बचे हैं उनको अगले 1-2 महीने में पूरे किए जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के एंड में एक अच्छा टूर्नामेंट जो है हम यहाँ रख पाएंगे। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलप करना जरूरी है ताकि सैलानियों को शिकायत का मौका न मिले। श्रीनगर गोल्फ क्लब और पहलगाम पार्कों की हालात पर भी उन्होंने फिक्र का इजहार किया। मौजूद है सीएम उमर अब्दुल्ला साहब। सर, आज गुलमर्ग के लिए एक बड़ा दिन है और गोल्फ कोर्स का भी 10 साल के बाद वो शुरुआत हुई है और यहाँ पे भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स का यहाँ पे शुरुआत हुई। क्या करें? अब हमारी कोशिश है कि लगातार कोई ना कोई काम चले जिससे कि गुलमर्ग का जो टूरिज़म का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक बेहतरी आए। आज कई सालों के बाद गुलमर्ग गोल्फ कोर्स पे गोल्फ खेला गया और टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ। ये हमारे मुकामी एमएलए जनाब फारूक शाह साहब की कोशिशों का नतीजा है और अब हमारी यही न सिर्फ कोशिश रहेगी बल्कि मैं मान के चल रहा हूँ कि अगले कुछ महीनों में हम गुलमर्ग के 18 होल जो हैं उनको ठीक करेंगे ताकि अगले साल कुछ अच्छे चैम्पियनशिप्स और टूर्नामेंट्स जो हैं हम वहाँ पे रख पाएंगे। उसके साथ साथ जहाँ गर्मियों में गोल्फ़ के हवाले से गुलमर्ग में पोटेंशियल बहुत है, वहाँ सर्दियों में गुलमर्ग से बेहतर स्कीइंग के लिए कोई जगह है नहीं। और आज गुलमर्ग के स्की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया लिफ्ट जो है उसके लिए संग बुनियाद रखा गया और मुझे यकीन दिलाया गया है कि इस साल दिसंबर तक ये काम मुकम्मल होगा और जनवरी में इंशाल्लाह जब स्की का सीज़न शुरू होगा तो ये लिफ्ट जो है इस्तेमाल होगा। इसी तरह यहाँ पे ये जगह खूबसूरत जगह, इसको 7 स्प्रिंग्स, क्योंकि यहाँ 7 स्प्रिंग हैं, चश्मे हैं। यहाँ की ब्यूटिफिकेशन के लिए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलके जो पीछे आपको टैंक दिख रहा है इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट का आज संग बुनियाद रखा गया। सर, अगर हम नई जनरेशन की बात करते हैं, गोल्फ का कोई ऐसा प्रोसीजर है कि ताकि नए लोगों को, नए नौजवानों को उसका तरबियत देंगे? उस कोशिश हमारी उस वक्त ये थी कि नए लोग जो हैं वो गोल्फ़ खेलना शुरू करें, क्योंकि उस गोल्फ कोर्स पे रॉयल स्प्रिंग्स के मुकाबले में खेलना थोड़ा सस्ता है। अब वहाँ पे थोड़ी सी उसकी मैनेजमेंट कमेटी को ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी यही कोशिश रहेगी कि नए गोल्फर जो हैं वो वहाँ आएँ और खेलना शुरू करें। सर, अधरंग भी बंद है या कुछ और डेस्टिनेशंस है, क्या उस पे लिए अब इक़दाम उठाए जाएंगे, उनको खोला जाएगा? मैं तो चाहूँगा कि जल्द से जल्द खुलें। अब कभी ना कभी तो हमें हिम्मत करनी होगी। कब तक डर के मारे जो है फ़ैसले लिए जाएंगे? अब पहलगाम में हमने बेताब वैली खोला, चंदनवाड़ी खोला, पहलगाम के सारे पार्क्स खुले हैं, अल्लाह का फजल है फ़िलहाल सब ठीक है। इसी तरह गुलमर्ग का कुछ हिस्सा खुला, लेकिन अब अजीब बात यह है कि जहां हम खड़े हैं ये टूरिज़म के लिए खुला है, वो मैदान जो बिल्कुल उधर है वो बंद है। अब ये बात टूरिस्टों को आप कैसे समझा सकते हो? ये ठीक है, वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब हमें ये फ़ैसले जो हैं इनको ठीक करना होगा। पहलगाम में हमें आड़ू, फौरी तौर आड़ू खोलना चाहिए। गुलमर्ग में जो बाकी जगह हैं वो खोलने चाहिए। द्रंग है वो खोलना चाहिए, दौद पथरी है वो खोलना चाहिए। बाकी जो जगह हैं एक एक करके हमें खोलने ही होंगे, हम कश्मीर को बंद नहीं रख सकते।